अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी क्लास के व्यूज़। जो आज हम लोगों ने अपनी सेकंड ब्रांच पे क्लास रखी और उसकी जो गैदरिंग थी, उस पे जो कमेंट्स थे, उस पे जो जो काम हुआ, उसमें हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ब्राइडल मेहंदी भी लगवाई, जिसका डेमो जो है ये साथ खड़े हैं। बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट, हैरी नाम है इनका। इन्होंने जो है इसका मेहंदी का मॉडल को जो है वो डेमो दिया और आप देखें ब्राइडल मेहंदी और बहुत खूबसूरत लुक और बहुत स्पीड से लगाई। इसके अलावा जो है ये बच्ची की कटिंग की गई, जो कि लेयर एंड फेदर कट में आ रही थी और ये कटिंग भी मैंने ख़ुद की। इसके अलावा ये ब्राइडल मेकअप हमने किया, जो कि वलीमे का सेकंड डे का सॉफ्ट लुक बिल्कुल हमने जो है वो ब्राइड को दिया। उम्मे हनी ब्यूटी कॉलेज पे ये काम किया गया, जिस पे हम लोगों ने डिटेल बाय डिटेल अपनी सारी प्रोडक्ट को शेयर किया उन आने वाली ब्यूटिशंस के साथ, जो ये दिल में ले के बात आई थी कि आज हम उम्मे हनी सैलून पे जा रहे हैं और आज हम वहाँ से कुछ सीख के आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत हैप्पी जो हैं वो गई, बहुत खुश थी। उन्होंने बहुत कुछ इस वीडियो में आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन्होंने क्लास में भी बहुत कुछ सीखा। ये जो चीज़ें थी ये कुछ जो थी वो स्पैरल ब्रांड पे थी, उम्मे हानी ब्यूटी कॉलेज में जो क्लास की गई इसमें, और कुछ जो है वो हमने ब्रांड यूज़ किया गया जो है वो काशीज़ ब्रांड फाउंडेशन में, जो कि रिक्वायरमेंट थी जो आने वाली ब्यूटिशन थी उनकी कि जी काशी वाले जो है ना वो फाउंडेशन पे, काशी मेकअप पे जो है वो क्लास दी जाए। तो दोनों का ही यूज़ किया गया। तो आप लोगों को साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह हम लोग गाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास आज की बहुत सक्सेसफुल गई, बहुत अच्छा लगा और मैं इस वीडियो में भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग मेरी मोहब्बत में आज मेरे सेटअप पे आए, मेरे पास आए, मेरे सैलून पे आए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे काम को, मेरी टेक्निक्स को फॉलो किया। और वो टेक्निक्स जो कि शायद कोई हज़ारों रुपए लेके भी आपको नहीं बताता, आज वो सारी टेक्निक्स जो हैं हम लोगों ने बताई अपनी आने वाली ब्यूटिशंस को। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे जो क्वेश्चन थे कि हम लोग फेस पे सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि पिक्सी ब्रांड का टोनर है। आप लोगों के पास अगर ये नहीं है प्रोडक्ट, आप उसके ज़रिए कोई सा भी टोनर ले सकते हैं। आजकल हर फेशियल के सेट के साथ टोनर मिलता है, आप उस टोनर का हल्का सा स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोनर को हमने जो है वो हाथ के साथ टैप टैप करते हुए लगाना है। बिल्कुल ब्लेंडिंग जो होती है वो इस तरह से होती है कि जिस तरह आप हाथ के साथ किसी चीज़ को लगाते हो, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। ये स्किन के ऊपर रह जाती है और जब हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं तो वो लेयर के ऊपर रहती है, और जब हम टैप टैप कर रहे होते हैं तो वो हमारे पोज के अंदर चली जाती हैं वो चीज़ें जिनको हम अपने पोज के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। टोनर असल में काम क्या करता है, टोनर का मेन जो फंक्शन है वो क्लोज़ करना, जो कि ओपन पोज है, एक्स्ट्रा ऑयल को कवर करना, और इसके अलावा टोनर जो है वो आपको एक नेचुरल और सॉफ्ट लुक की तरफ भी लेके जाता है मेकअप को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं अक्सर, कि ठीक है जी मैं हमारे पास ब्राइडल आ गई, बस हमने इसको वो बेस मिक्स करनी है, लगानी है और बस फाइनल। तो ये पिक्सी का टोनर है, आप लोग भी देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद उसी टोनर को टिश्यू पे लगाते हुए जो एक्स्ट्रा ऊपर था उसके साथ हमने नीट कर लिया, ताकि वो जो पोज के अंदर था टैप करते चला गया और टिश्यू के साथ ऊपर की उसकी सारी डस्ट नीट हो गई। इसके बाद हम लोगों ने जो यूज़ किया वो प्राइमर यूज़ किया, और इसमें जो गर्मियों में आप प्राइमर यूज़ करें हमेशा वो जेल फॉर्म में, और ऑयल कंट्रोल प्राइमर आपका होना चाहिए। ऑयल कंट्रोल जेल फॉर्म में जो प्राइमर है वो बेस्ट है गर्मियों के लिए, जबकि आप सर्दियों में लगाते हैं तो उसमें जो है वो आप क्रीमी फॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गर्मियों के लिए जेल फॉर्म में जो प्राइमर है बेस्ट है। इस टाइम मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं ये फॉरएवर का है प्राइमर, और ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा जेल फॉर्म में है, और इसकी जो मिकदार लेने वाली हूँ मैं बिल्कुल थोड़ी सी। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है
ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। देखें बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में हमने जो है वो उसको लिया। सॉरी, मेरी जो कैमरामैन बच्ची थी वो चूँकि क्लास के आगे नहीं आना चाह रही थी, जो लोग बैठे थे उनके आगे आके वीडियो बनाती तो वो इशू करते। वो एक साइड पे खड़े होकर वीडियो बना रही है, जिसकी वजह से आप लोगों तक वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि स्टैंड के ऊपर जो है वो कैमरे को फिट करूँ और आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो वीडियो नज़र आए। बहरहाल अभी देखें बिल्कुल एक ड्रॉप की तरह मैंने जो है वो प्राइमर को लिया, उसको हमने डॉट डॉट करके फुल फेस पे लगाना है। आपने बहुत बार बार के जो है उसकी एप्लीकेशन नहीं करनी प्राइमर की, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा लेंगे और उसको हम डॉट की शक्ल में लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने जो है वो डॉट लगाए। पहले हमने फुल फेस के ऊपर प्राइमर को डॉट की शक्ल में लगा लिया, फिर उसको हमने टैप करना है। टैप करने के लिए हमने 5 मिनट का स्टे भी देना है। स्टे देने के बाद फिर हम कंसील करेंगे। हमेशा प्राइमर लगा के आप 5 मिनट का स्टे लाजमी दें। प्राइमर लगाते फ़ौरन से आप बेस सेट नहीं करें। अभी जो मेरे पास कंसीलर किट है, ये स्पैरल की कंसीलर किट है। इसमें ग्रीन कलर का क्या काम है, जो एक्नी होती है रेड वाली एक्नी, उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। और इसके जो हमारी मॉडल थी, इसके डार्क सर्कल थे काफ़ी तेज़, तो इसके लिए हमने जो है वो ऑरेंज करेक्टर कंसीलर जो है ऑरेंज में यूज़ किया। ऑरेंज के साथ हमने वो सारे उसके जो डार्क सर्कल थे उनको हाइड किया। हमेशा चिन का एरिया ब्लैक टोन की तरफ चला जाता है, फोरहेड का एरिया ब्लैक टोन की तरफ चला जाता है, तो उसको भी हमने जो है वो लाइट सा कंसील किया ऑरेंज कलर के साथ। अब देखें कि आप लोग जब ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप बिल्कुल फेड एकदम से फेड टोन लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो फेड टोन क्या करती है, वो आपके ऑरेंज चूँकि डार्क कलर होता है उसके अंदर हाइड होके वो ब्लैक डार्क में चली जाती है। तो फिर क्लाइंट कहता है जी हमारी बेस आपने डार्क कर दी। डार्क आपने की क्यों की? अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इसके ऊपर बेस फेड कलर में लगाई थी, लेकिन डार्क चूँकि आपने नीचे कंसीलर किया ऑरेंज। तो आपने क्या काम करना है कि जब कंसीलर आपने डार्क कर लिया ऑरेंज, तो फिर आप एक पॉइंट उसको लाइट की तरफ लेके जाएंगे, जो कलर मॉडल की स्किन का है उसके साथ मैच करेंगे। तो देखिए मैच हो के वो बिल्कुल कंसीलर और स्किन एक जैसी हो जाएगी। अभी करीब से अगर जूम करके हमारी कैमरामैन दिखाती है तो बिल्कुल स्किन जो है वो कंसील और स्किन इक्वल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी आपने टाइपिंग करनी है। अब ये जो स्पंज मैं दिखा रही हूँ, ये स्पंज भी 3 तरह के हैं, इनका अपना अपना एक रोल है। जिसमें हम लोग अगर बेस को ब्लेंडिंग की तरफ लेके जाएं तो ये हमारा स्पंज है, अगर हम टैपिंग की तरफ लेके जाएं तो ये वाले स्पंज हम यूज़ करेंगे। कभी भी हम टाइपिंग पे वो नहीं करेंगे और ब्लेंडिंग पे वो नहीं करेंगे। ये हमारा ब्लेंडिंग वाला स्पंज है। अगर हमें ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ये ब्लेंड करते हैं, और अगर टैपिंग करनी है तो टैप टैप करने के लिए हमें जो है वो टैप मोशन में टैप स्पंज चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें जिस तरीके से क्लास में बताई गई, गाइड की गई, ये वीडियो में सेव रहें, और वो बच्चियाँ जो फर्स्ट टाइम भी आई हैं सैलून पे, उनके पास ये चीज़ें रिकॉर्ड में रहें। तो आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स घर में बैठी हुई हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ को देखें और समझें। अभी देखें टिश्यू के साथ मैंने स्पंज को अच्छे से टैप करते हुए उसका सारा पानी चूस लिया टिश्यू ने। उसको हमें सेमी वेट किया है, बिल्कुल गीला स्पंज यूज़ नहीं करना, सेमी वेट स्पंज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर जो छोटे वाला स्पंज है उसके साथ हम आइज़ के कॉर्नर इस तरह से आइज़ के नीचे कवर करेंगे, नोज़ की साइडों पे कवर करेंगे। ये जो छोटा स्पंज है ये हमारे कॉर्नर को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जहाँ पे बेस लगी है उस बेस को जो है वो बहुत अच्छे से सेट कर देता है। फाउंडेशन जो है वो मैंने लिया है काशी का, और उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं कर रही बल्कि ब्रश की मदद से हाथ के ऊपर उसको ब्लेंड कर रही हूँ। कभी भी आप फाउंडेशन वगैरह लें तो उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करें, आप उसको लाजमी ब्लेंड करें, और ब्लेंड करने के बाद आप उसको ब्रश की मदद से जब लगाएंगे तो वो बहुत ईजी और सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर देगा आपको, और आपकी बेस फ्लॉलेस और ग्लो नज़र आएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स थे, बहुत इंजॉय किया गया आज की क्लास को। उम्मे हनी सलोन कामों की में सेकंड ब्रांच पे ये क्लास थी। चूँकि ये हमारा एक कॉलेज है, उम्मे हनी सलोन, एक ब्रांच इसकी आलमगीर रोड पे और एक जो है ये इंग्लिश ऑप्टिकल मार्केट में है। जो लोग कामों की एरिया से हैं उनको पता होगा। अभी जब हमने फाउंडेशन लगा लिया तो हमने उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट का स्टे करने के बाद उसको ब्लेंड करना है। वैसे जो काशी के फाउंडेशन हैं ये बहुत स्पीड से ब्लेंड होते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है और ये बहुत जल्दी जो है वो हो जाता है, एकदम से पैची पैची सा लुक देने लगता है। तो देखें उसको हमने साथ साथ जो है वो लाइट कलर लिया। लाइट कलर लेके उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। फाउंडेशन फुल फेस पे लगाने के बाद हाईलाइट वाला एरिया जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि हाईलाइट वाला एरिया हमें फेयर टोन में चाहिए तो उसको हम फेयर टोन में ले जाएं। और उसके अंदर जो है वो वाइट कलर का जो काशी का फाउंडेशन है उसको ऐड किया ताकि वो मज़ीद फेयर हो जाए। फिक्सिंग स्प्रे का इस्तेमाल आप मेकअप में 4 से 5 दफ़ा लाजमी करें, ताकि आपकी मेकअप की जो है वो फिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाए। इस तरह से आपने लाइट से उसको जो है वो जो आपका हाईलाइट का एरिया उसको आपने बिल्कुल फेयर टोन में लेके जाना है। तो फेयर कलर यूज़ करना है हमने उसके लिए। ये देखें इस तरह ब्रश भी आपका टैप टैप करते हुए आपका यूज़ होना चाहिए। यकीन करें कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। एक तो उधर काम करके थक गई हूँ, सेकंड जो है वो अभी रिकॉर्डिंग करते भी मैं थक गई हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ। और मुझे नहीं पता कि देखने वाले इतने इतने व्यूज़ होते हैं मेरे जो देख रहे होते हैं, और लाइक करने वाले बहुत कम होते हैं। काइंडली आप लोग मेहनत को, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करें। आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो सिर्फ इससे दिल खुश होता है कि हाँ जी हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। फिर दिल करता है कि नेक्स्ट मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाई जाएँ। तो आज आप लोग जो क्लास में थे वो भी मेरे से प्रॉमिस करके गए थे, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं। ठीक है, अभी जो हमने जो है वो काशी के फाउंडेशन के ऊपर जो है वो लाइट सी हमने क्रीमी टेक्सचर में जो बेस एप्लीकेशन की है वो सुपरा बेस है, स्पैरल के अंदर ऐड की। अभी हम जो कंटोर कर रहे हैं वो भी वेट कंटोर है। जो कंसीलर किट थी उसी के अंदर सारे शेड मौजूद हैं, उसमें से हम लोगों ने जो है वो कंटोर करना है। और जो डार्क नंबर है उसको हल्का सा हमने कान के एरिए से लेके थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है। उसके बाद जो लाइट नंबर है उसको हमने आगे की तरफ ज़्यादा लाना है। ये डार्क से लाइट नंबर है कंटोर का जो मैं आगे को लेके आ रही हूँ। यकीन करें मैं तो बोल बोल के थक गई, बस हो गई है मेरे वाली। अब आप लोगों ने तरस करना है मेरे पे, ठीक है। इतनी मेहनत और वो भी आप सबके लिए। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि मैं पढूं और मेरी सारी थकन दूर हो जाए। अच्छे कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा आप लोगों का। जो हमने कंटोर किया सेम उसी तरह से उसको हम दोबारा से टैप टैप करते हुए उसको कवर करेंगे। अभी मैंने जो है थोड़ी सी स्पीड तेज़ की है वीडियो की, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो भी ज़रा जल्दी जल्दी से फिनिश हो जाए, क्योंकि मेन चीज़ें जो थी वो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दी। अभी जो हम लोगों ने कंटोर किया है उसको टैप कर रहे हैं, ठीक है। कंटोर करने के बाद हाईलाइट कर रहे हैं। जो एरिया हमें हाईलाइट करना था उसको हमने वाइट कलर को मिक्स किया बिल्कुल फेयर टोन में। आप समझ लें कि आपके पास अगर F1 स्टिक है तो आप उससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है वो फेयर टोन के साथ उसको कवर किया है। और जो टिंट यूज़ किया है वो भी हमने, चूँकि अभी फिक्सिंग नहीं की। अगर आप पाउडर से फिक्सिंग कर लेते हैं तो फिर आप उस पर टिंट नहीं कर सकते। अभी हमने चूँकि टिंट यूज़ कर लिया क्योंकि हमने पाउडर यूज़ नहीं किया था।
अब जो जगह पे जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सेम उन्हीं कलर से उसको फिक्स करेंगे। अभी जो हमने कंटोर किया था डार्क ब्राउन कलर के साथ, हम सेम काशीज़ की कंटोरिंग किट है उसके साथ जो है हम लोग उसको कंटोर कर रहे हैं। नोज़ पे, चिन पे, चीक्स पे सारा वो पाउडर कलर लगा के उसको हम कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने फिर जिस जगह पे टिंट का यूज़ किया था वहाँ उसको ब्लश ऑन के पाउडर से फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और हाईलाइट वाला एरिया जो है उसको हम काशीज़ का ही हाईलाइट किट है जिससे हम अपने एरियाज़ को जिनको हमने हाईलाइट करना था उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट भी आप करने के बाद एक दफ़ा फिक्सिंग लाजमी करें और थोड़ी देर का स्टे दें, उसके बाद आप पाउडर से फिक्स करें। जब आप एक दफ़ा पाउडर से फिक्स कर लेते हैं फिर आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले जो लाइंस आ रही हैं, जो आइज़ के नीचे लाइंस आ रही हैं, स्पंज की मदद से उनको साथ साथ आपने टैप करते जाना है और साथ साथ आपने लूज़ पाउडर जो है वो भर भर के लगाना है ताकि आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे और फिक्स अच्छे से हो जाए। तो इसी तरह से हमने जो यूज़ किया वो लूज़ पाउडर वो बहुत अच्छे से और भर भर के यूज़ किया, लेकिन उससे पहले हमने जो लाइंस आ रही थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। टैप किया हमने स्पंज की मदद से और फिर उसके ऊपर लूज़ पाउडर यूज़ किया। उसके बाद जितना हमने किया है कंटोर, ब्लश, हाईलाइट, हम सारे के ऊपर फिक्स कर रहे हैं लूज़ पाउडर से। फिक्सिंग करने के बाद एक दफ़ा दोबारा उन्हीं चीज़ों से दोबारा उनको हाईलाइट करेंगे। ये हमने बेस के अंदर एक प्रोडक्ट को पहुंचाना था, जो क्रीमी बेस थी उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट चली गई। उसके बाद हम सेम वही कलर ले रहे हैं, देखें कंटोर का वही कलर, उससे हम उसको इन्हेंस कर रहे हैं। ब्लश का वही कलर लेंगे, ब्लश ऑन को इन्हेंस करेंगे। पाउडर की मदद से जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है उसको फिक्स करेंगे ताकि हमारी जो है वो बेस और वो प्रोडक्ट जो हमें यूज़ कर रहे हैं, अब हाईलाइट भी फिक्सिंग पाउडर के बाद कर रहे हैं, तो सेम वही चीज़ें हमने दोबारा उसी मेथड से यूज़ करनी है, ठीक है। आईब्रो को जो शेप देनी है वो आपने बिल्कुल एक लाइन देनी है, जिस तरह आउटलाइन देते हैं बिल्कुल एक नीचे को रखते हुए आउटलाइन करनी है और एक ऊपर की तरफ। आउटलाइन करने के बाद आप जो है एनासाजिया का मैंने जो आईब्रो जेल लाइनर था वो यूज़ किया और उसके बाद दोबारा हम कंसील कर रहे हैं आइज़ को ताकि हमारी जो आइज़ की जो लुक है, जो आई शेड हम लगाएं वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हों, उभर के नज़र आएँ उसके कलर। और एक और इसमें बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं आपको दूंगी कि जब आप क्रीज़ बनाते हो तो आपकी क्रीज़ ख़राब हो जाती है या कुछ क्रीज़ ऊपर हो गई, कुछ गुलाई में चली गई, कुछ खम में चली गई, दोनों आइज़ में हमेशा फ़र्क आता है। मेहंदी का भी देखें जी, हमारा साथ साथ जो मेहंदी की डिज़ाइनिंग की जा रही थी बहुत खूबसूरत थी। अभी जो हमने क्रीज़ लगाई है, देखिए हमने आइज़ को खुलवाते हुए एक लाइन लगाई। जब हम आइज़ बंद करते हैं तो वो बहुत इजी जो है वो आपकी क्रीज़ बन जाती है। आप आइज़ को खुलवा के इस तरह से क्रीज़ को बनाएं और दोबारा उस लाइन को आप जो है वो दोबारा से इन्हेंस करें, उसको दोबारा नीट कर लें तो आपकी बड़ी अच्छी एक क्रीज़ बन जाती है। हम फिर उसी क्रीज़ को पाउडर से फिक्स करेंगे। जी, तो ये देखिए हमने जो है ये लिप पायलट है जिसके साथ हम क्रीज़ बना रहे हैं। लिप पायलट की मदद से हमने क्रीज़ बनाई और बिल्कुल इक्वल हमारी क्रीज़ जब आ गई तो फिर हम उसी कलर में उन्हीं शेड के साथ उस क्रीज़ को जो है जिस तरह हमने फ़िक्स किया बेस को पाउडर से। तो ये काशीज़ की किट है, मेकअप की आइज़ किट, उनमें से कलर लेते हुए सेम क्रीज़ वाला उसको क्रीज़ को फिक्स कर रहे हैं। ब्राउन कलर के साथ हमने जो लैशेज़ वाली साइड है वहाँ पे रखते हुए उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है और ब्राउन के अंदर लास्ट में हमने थोड़ा सा ब्लैक का टच देना है ताकि हमारी आइज़ जो हैं वो खुली खुली और प्यारी लुक दें। आप ब्लेंडिंग इजीली कर सकते हैं आइज़ की और उसके बाद आप दोबारा उसको कंसील के साथ शेप दे सकते हैं। जो एरिया आपने ज़्यादा इन्हेंस करना है, जिस एरिया पे आपने ग्लिटर लगाना है, उसको आप दोबारा से कवर कर सकते हैं। ये भी जो है वो कंसील के साथ दोबारा से क्रीज़ को कट किया। कट करने के बाद जो है हमने वो ग्लिटर ग्लू लगाई एनासाजिया की
और नेक्स की सॉरी ग्लिटर ग्लू थी, और उसके ऊपर हमने स्पैरल के जो हैं ग्लिटर यूज़ किए और उनको फिक्स किया स्प्रे के साथ। स्प्रे और आइज़ के नीचे भी, जो आइज़ का नीचे जो डाउन एरिया, उस पर भी आपने उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपने ऊपर की। आईब्रो लैशेस की जो जड़ होती है उसको ब्लैक कलर के साथ हमने डार्क किया, और उसके बाद लिप पायलट में से कलर वही लेके जो हमने क्रीज में यूज़ किया वही कलर हमने नीचे रखते हुए भी उसको लगाया। तो इससे आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। जब आप वेट कलर यूज़ कर लो तो फिर आपने सेम उसी शेड में पाउडर में से कलर लेना है, और पाउडर में से कलर लेते हुए दोबारा उन चीज़ों को बाहर की तरफ निकालते हुए आई शेड को ब्लेंड करना है, ताकि आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत नज़र आए। तो ये देखें जी, बहुत सॉफ्ट लुक, बहुत खूबसूरत लुक जो कि आइज़ पे हमने दी, बहुत एक ब्लेंडिंग सी लुक दी। जिस तरह का मॉडल का ड्रेस था उसकी अकॉर्डिंग हमने काम करने की कोशिश की कि उसके साथ हम उसको थोड़ा सा पिंक को टच दें, और उसके जो सिल्वर काम था उस सिल्वर के हिसाब से हम उसको ग्लिटर करें। हाईलाइट आईब्रो के नीचे नीचे हमने किया, नोज़ के ऊपर किया, जो जो एरिया हमें हाईलाइट के लिए चाहिए था वो सारा हमने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद आप ब्रश की मदद से उसको दोबारा से ब्लेंड कर सकते हैं। फ़ैन ब्रश इसको बोलते हैं, ये स्पेशल हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये मैं आपको तारुफ़ करवाती जाऊँ, मेरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी फ्रेंड जो कि सेट्रा टाउन में इस टाइम काम कर रही हैं। लश ब्यूटी सैलून के नाम से इनका सेट्रा टाउन गुजरांवाला में पार्लर है। आज चूँकि आई थी और मैं बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर लास्ट फिनिश लुक जो है वो मैंने इनको दी कि ये अब आप करें। तो इन्होंने लिपस्टिक, लैशेस वगैरह वो सारी, हेयर की स्टाइलिंग, दुपट्टा सेटिंग वो सारी फिर मेरी फ्रेंड ने की। और मेहंदी का भी डिज़ाइन देखें आप कि जो मेहंदी लगा रहे हैं हैरी साहब कमाल कर रहे हैं। हम लोग जो आइज़ पे क्रीज़ बनाई थी हम लोगों ने लिप पायलट से, वही लिप पायलट हम लोग लिपस्टिक में भी यूज़ कर रहे हैं। जी, तो ये हमारी जो है वो लास्ट लुक है। सॉरी टू से आप लोगों के साथ स्टाइलिंग और दुपट्टे की सेटिंग हम लोग शेयर नहीं कर सके क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। अभी मैंने बहुत कोशिश की है इसको शॉर्ट करने की, बट बहुत लेंथी हो गई वीडियो। ये मेरी फ्रेंड है जिनका मैं ज़िक्र कर रही थी, इनका नाम तैयबा है। गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में लश ब्यूटी सैलून के नाम से इनका सैलून है। आप लोग जो लोग गुजरांवाला सिटी से हैं आप लोग ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें, इनका काम बहुत अच्छा है। और आज स्पेशली ये मेरी हेल्प के लिए भी आई, और दुपट्टे की सेटिंग, लैशेस, लिपस्टिक ये सारी इन्होंने कवर की, स्टाइलिंग इन्होंने की, और हम लोगों ने आज खूब फ्रेंड्स ने मिल के इंजॉय भी किया। तो अच्छी दोस्तें बनानी चाहिए। अच्छी दोस्तें हमेशा आपकी जब हेल्प करती हैं तो वो बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह ताला जो है जज़ा दे। ये लास्ट हमारा जो टच था ये आप लोग देखें और बताएं कि आप लोगों को हमारा जो काम आज का कैसा लगा, आप लोगों को ये लुक कैसी लगी। बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल सी लुक हमने दी, ग्लोसी बेस दी, और बहुत सॉफ्ट मेकअप किया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो क्लास हुई इसमें मेहंदी का भी डेमो दिया गया, कटिंग का भी दिया गया। इंशाल्लाह वो मैं सेपरेट जो है वो कटिंग का और मेहंदी की वीडियोस सेपरेट अपलोड करूँगी इंशाल्लाह चैनल पे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस को वेट है नेक्स्ट वीडियो का, और मैं उसको अपलोड करूँ और कब करूँ आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप लोगों को जो है आज का काम कैसा लगा और आप लोग मज़ीद क्या देखना चाह रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।